रहे हैं। अभी इतलात ये हैं कि मलिका बुखारी साहिबा भी शायद कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें। अब इसमें अफरीदी साहब, ये लोग तो छोड़ कर जा रहे हैं। अभी इतलात ये हैं कि मलिका बुखारी साहिबा भी शायद कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें। अब इसमें अफरीदी साहब, ये लोग तो छोड़ कर जा रहे हैं, मगर इलेक्शंस का मामला क्या बनेगा? जब तक इलेक्शंस आएंगे शायद तहरीक इंसाफ तो होगी ही नहीं। तो आप क्या समझते हैं फिर सियासत में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? एक बड़ी पार्टी जो कुछ अर्सा पहले हुकूमत में होती थी या 2 सूबे में उसकी हुकूमत थी, तो बिल्कुल होगी ही नहीं। तो एक तो नेशनल गवर्नमेंट का ऐसा समा बन जाएगा, जो ऑलरेडी पार्टीज हैं सिर्फ वही इलेक्शंस में होंगी अगर होते हैं। तो ये फरमाएगा आपको इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे तो इलेक्शन टाइम पे नजर आ रहे हैं। इलेक्शन टाइम पे ही होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे। ये जो कयास था, और आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी थी नहीं। जब उन्होंने मैंने पहले भी अपने कहा आपको कि जब हमने एक ऐसे शख्स को ऐवान सदर में बैठाया जिसने सुप्रीम कोर्ट पे शलवारी लटकाई, पीटीवी स्टेशन पे हमला किया और उस वक्त के ऐवान सदर पे हमला किया, सेक्रेटरीट पे हमला किया, और हम बदकिस्मत कौम ने उसको ऐवान बिठाया और वो कयास बनाया। वो जो थे, जिसमें जुडिशरी भी थी, बाकी इदारे भी थे, सियासतदानों का भी कसूर। यही जो आज हो रहा है, ये उस टाइम भी हुआ कि लोगों से दूसरी तरफ से लोगों को ला के इधर शामिल किया गया, उनको पट्टे पहनाए गए। तो मैं जब पाकिस्तान को देखता हूं, हमें एक मैच्योरिटी का देखना चाहिए। इलेक्शन होंगे टाइम पे। इलेक्शन का देखें, पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करती है। पार्लियामेंट जो है ज़ैली इदारों के लिए एक निज़ाम बनाती है। बहरमन साहब, आपको इलेक्शंस कब नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं बहरमन साहब से बिल्कुल मुझे टाइम पे नजर आ रहे हैं। अच्छा बहरमन साहब, आप जी उसामा, अगर आपने जैसे मेरे भाई से पूछा कि लोग कह रहे कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये मफरूजात है। देखिए, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी अगस्त में, और अगस्त में केयरटेकर हुकूमत आएगी और फिर उसका 60 डेज है और अक्टूबर में उसके 60 डेज पूरे होंगे। तो मेरे ख्याल में अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। लेकिन असेंबलियां मुद्दत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा उसामा के 2013 के इलेक्शन को भी उसने, उस रिजल्ट को भी मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा है अभी हालात नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसे हालात बनते, हम देख रहे हैं दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, अदम इस्तेहकाम है, तो जो केयरटेकर सेटअप आप लेकर आएंगे, जिस तरह पंजाब में भी लाए खैबर पख्तूनख्वा, अगर वो 1-2 साल कंटिन्यू कर जाए तो आपको तो इतराज नहीं बतौर पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, आईन और दस्तूर को सामने रखकर फैसले करते हैं और ये फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में होती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की स्टैंड ये है कि इलेक्शन हो, वक्त पे हो, लेकिन असेंबलियां भी अपनी मुद्दत पूरी करे। और असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगे तो वो जो इलेक्शन होगा वो 2023 के सेंसस से होगा। अभी जो अभाम था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होगा, तो ये 2017 के सेंसस से होते, और फिर मरकजी हुकूमत 2023 के सेंसस से होते, और फिर यहाँ पे इलेक्टेड हुकूमत होती, वहाँ के टेकर हुकूमत होता। तो ये इलेक्टेड हुकूमत में डेवलपमेंटल काम की, ट्रांसफर की, पोस्टिंग की और अपॉइंटमेंट की उनको हक है, लेकिन के टेकर में उनको हक नहीं है। तो ये मुझे बता देते कि इन सूबों में अगर इलेक्शन होते तो फिर के टेकर वाले क्या करते, मरकज हुकूमत करते, बल्कि वो कौमी असेंबली के उम्मीदवारों को सपोर्ट करते। लेकिन अगस्त में अगर ये अपनी मुद्दत पूरी करे और इलेक्शन एक दिन होंगे, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंशाअल्लाह वक्त पे इलेक्शन होंगे। ठीक है। अच्छा, हमें जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।